मतलब जो हुआ उसके साथ सही हुआ, जो सही हुआ है। मार को मार देना चाहिए, बुल्ले काट देना चाहिए, जब मारना चाहिए उसको पट्टे से। हाथरस में एक लड़की का रेप हो जाता है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कंगना रनावत की छत टूट गई तो वो इनके लिए इंपॉर्टेंट था। पब्लिक को खाली गुमराह करने के लिए न्यूज़ है। लोग जितना अंगार लगाएंगे उतना न्यूज़ उनका बढ़ेगा। जिन्हें लातों से मारना चाहिए था उन्हें हाथों से मारा है। कहना चाहोगे जो कल अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है, क्या कहना चाहोगे कि सही है कि गलत है? सही है भाई, वो जबरदस्ती खोदते रहता है किसी को भी, उसको गलत किया है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2018 में एक इंटीरियर डिज़ाइनर था, उसके वजह से वो सुसाइड किया था। अभी कंट्रोवर्सी हुआ था सुशांत सिंह के ऊपर, उसने भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। तो क्या है, मीडिया क्या है, इन लोगों को क्या कुछ मिलना चाहिए, मसाला मिलना चाहिए, सास बहू का सीरियल मिलना चाहिए। इन लोग खोदते रहते एक दूसरे को, बाकी इन लोग जो हकीकत रहता है उस पर ध्यान नहीं देते। लॉकडाउन में गरीब मरे उस पर भी ध्यान नहीं दिए, बस इन लोगों को नया नया मसाला चाहिए, उंगली चाहिए, यही सब करते रहते भाई। और इन लोगों को क्या है फिर, मतलब जो हुआ उसके साथ सही हुआ, जो सही हुआ है। मार को मार देना चाहिए, बुल्ले काट देना चाहिए। अपने सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर भी इसने बहुत गलत कंट्रोवर्सी किया था, तो गलत किया। आप सीएम है, हो महाराष्ट्र के सीएम है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अभी जेल में डाल देना चाहिए, मारना चाहिए उसको पट्टे से। मैंने देखा है भाई उसके चैनल में एक्चुअली कि कोई भी आता था तो उससे वो रॉन्ग लैंग्वेज में बात करता था, चिल्ला के बात करता था। तब उसकी आवाज़ कहाँ गई? अब चिल्लाए ना, पुलिस चौकी में चिल्लाए, हाँ पूछता है भारत, हाँ वो कहाँ है, वर्ड कहाँ है उसका? अब पूछे, किससे पूछेगा अभी? तो सर क्या कहना चाहोगे, अर्नब गोस्वामी का जो अरेस्ट हुआ है, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अ पर्सन शुड गेट अ लेसन लाइक दिस। आप एक न्यूज़ चैनल के ओनर हो, इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव एवरीथिंग। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को भी मीडिया में बैठ के उसका ट्रायल नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ मिली है तो बहुत अच्छा किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू उद्धव सर कि उन्होंने एक सीएम होने के नाते 2 साल पुराने केस में वो अपने रसूख और अपने पावर की वजह से वो केस को उसने दबा के रखा हुआ था। आज उद्धव ठाकरे जी ने वो चीज़ को ओपन किया और आज इसकी वजह से वो बिहाइंड द बार्स है। आई रियली अप्रिशिएट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर दिस। वेदर इट्स एन इंग्लिश डिबेट, वेदर इट्स एन हिंदी डिबेट, भारत के नाम पे, मतलब भारत पूछता है के नाम पे ऐसा लगता था वही सवाल कर रहे थे। मुझे ही लगता कि भारत वो एक नॉर्मल से परसेंटेज लोग जो बिलीव करते हैं उनके अंदर आप 100% पूरे एंटायर इंडिया का व्यू उसके ऊपर थोप नहीं सकते हो। यू कैन नॉट रन अ मीडिया ट्रायल ऑन अ पर्सन हु स्टिल इन द जुडिशरी में चल रहा है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे जमात का केस हुआ था कोरोना के टाइम पे, वी यूज्ड टू यूनाइट पीपल, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे यूनिटी इंडिया के अंदर डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया सर। ये बहुत गलत चीज़ थी। उनका एक डिबेट मुझे याद है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए अशब्द, आई एम नॉट अ कांग्रेस सपोर्टर बट एक जो नॉर्मल राइट व्यू मैं बता रहा हूँ कि अगर एक अपोजिशन में बैठा हुआ अपोजिशन का लीडर जो है अगर उनको कुछ गलत बोलता है, लेकिन आप उनकी माँ और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज नहीं करते हो। लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा था उनको क्रिटिसाइज करते हो। प्लस बाला साहब ने आज महाराष्ट्र को एक अलग चेहरा दिया, उनके लड़के हैं वो, और आज वो सीएम है महाराष्ट्र के। तो वी शुड हैव सम काइंड ऑफ डिग्निटी। वी आर स्टेइंग इन अ स्टेट, वी आर स्टेइंग इन अ सिटी विच इज रूल्ड एंड गवर्न बाय शिवसेना एंड अलायंस, तो वी शुड सपोर्ट देम। तो एक हिंदी में कहावत है कि जब बबूर का पेड़ बोओगे तो आम खाने को नहीं मिलेगा आपको, मे भी शायद वही होगा उनके साथ में अभी फिलहाल। बट एज अ पब्लिक आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि एक पुरानी चीज़ जो थी दबी हुई थी, एक बंदे ने जो सुसाइड किया हुआ था उसकी वजह से आज उसको अगर जजमेंट मिल रहा है तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे कि एवरीबडी हैज़ इट्स ओन ओपिनियन, तो वो जो सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कंगना रनौत भी सामने आई है। आप, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक फैमिली, किसान की फैमिली सुसाइड कर लेती है, या एक हाथरस में एक लड़की का रेप हो जाता है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कंगना रनावत की छत टूट गई तो वो इनके लिए इंपॉर्टेंट था। वो चोर मौसेरे भाई होते हैं, मे भी शायद ऐसा है, मतलब दैट्स नॉट द करेक्ट वर्ड, बट लेकिन अगर उन्होंने उनको सपोर्ट किया था मीडिया ट्रायल में तो जाहिर सी बात है वो आज उनको सपोर्ट करेंगे। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, सही था? हाँ, अपनी जगह पे सही है, कानून की जगह पे अपनी जगह पे वो सही है। देखो अभी कानून क्या करता है, जो कानून करेगा वही पब्लिक समझेंगी। अपने जो सीएम है जो महाराष्ट्र का, हाँ, उसको बहुत धमकी देता है। हाँ, और न्यूज़ में भी वो सही न्यूज़ नहीं चलाती, तो उस पर आप क्या बोलोगे? ये न्यूज़ वाले के चक्कर में नहीं आने का। न्यूज़ वाले है ना कुछ भी बोलते रहते, धमकी देते, ये देते, सब आजकल न्यूज़ वाले के ही हाथ में है, अच्छा बुरा बताने के लिए न्यूज़, समझे? अच्छा भी बताते, अपने को उल्टा भी बताते। उन लोग जितना अंगार लगाएंगे उतना न्यूज़ उनका बढ़ेगा, जितना अंगार लगाएंगे उतना न्यूज़ उनका बढ़ेगा।
टीआरपी का खेल चल रहा है, हाँ, इसलिए TRBR का खेल चल रहा है ये। तो आप लोगों को क्या बोलोगे, न्यूज़ देखना चाहिए कि नहीं? हाँ, देखना चाहिए, पर अच्छा न्यूज़ देखना चाहिए जो सही बताए और हकीकत बताए। हम पब्लिक तो यही चाहती है कि सब न्यूज़ देखना चाहे और अच्छे से अच्छा न्यूज़ देखना चाहे। ऐसा मत बताओ कि ये गलत है वो गलत है, किस पे भी तोहमत मत लगाओ। पहला पूरी जांच कर लो उसकी न्यूज़ वाले, फिर बताओ। अगर वो गुनहगार है तो उसको सजा दो तुम। इसके के जो न्यूज़ चैनल है वो सही खबर क्यों नहीं दिखाते? अभी पॉलिटिशियन बहुत बढ़ गई है, देखो भाई, पॉलिटिशियन बहुत बढ़ गई है। सब नेता विता लोग के हाथ में सब रहता है। अभी हम लोग जास्ती बोल नहीं सकते, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। न्यूज़ वाले सामने नहीं आते, पीछे पीछे सब कर लेते उन लोग। पब्लिक को खाली गुमराह करने के लिए न्यूज़ है। 100 आदमी सुनते टीवी पे, मुंह से बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा। 100 आदमी को सुनाई देता, हाँ यही सही है यही सही है, उनको लगता है। न्यूज़ वाले को अपने हिसाब से चलना चाहिए। देखो जो सही खबर है वो दिखाओ, बड़े बड़े नेता लोग के चक्कर में मत रहो। जो हकीकत है वो दिखाओ, आपका भी मान होएगा, आपका न्यूज़ का भी मान होएगा, आपका न्यूज़ बढ़ेगा। अच्छे से अच्छी खबर दिखाएंगे तो आई मीन हर एक का एक इंडिविजुअल थॉट होता है इसके पीछे, बट जो भी ये कार्रवाई हुआ है, आई थिंक इट्स फॉर द बेटर। जो हाँ, इट्स फॉर द बेटर रीज़न, यू नो। आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, बट इट डजंट मीन्स दैट आप कुछ भी आपके चैनल पे TRP के लिए बढ़ाओगे, यू नो, दैट डजंट मेक सेंस। आपको लोग फॉलो करते हैं, यू बीन responsible. You are a news channel. Yeah, understand. हाँ, we follow that. Normally we follow that. आप कुछ भी न्यूज़ बताओगे just for increasing your TRP doesn't make sense. तो I think Mr. Goswami need to understand this. हाँ, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया तो it doesn't make कि आप कुछ भी बताओगे, कुछ भी चलाओगे, ये नहीं होना चाहिए। और हाँ, बट जो मैंने देखा कल, इवन पुलिस नीड टू अंडरस्टैंड के द वे दे हैव पोर्ट्रेटेड हिम, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि माना कि बंदे ने गलती किया है। वो जो खींच के लेके गए, ये थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए। उनको भी अपने दायरे में काम करना चाहिए था। बट यस, उन्होंने जो भी किया है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं होना चाहिए। मिस्टर गोस्वामी प्लीज अंडरस्टैंड के फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। कह रहे थे कि 6 महीनों में उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। हाँ, मुझे अभी क्या टॉपिक पे बात कर रहे थे, मतलब बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट। जो लोग बेरोजगार हुए हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, उनके बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, नॉट इवन आज तक एनी चैनल वो है रन ऑफ द शोज के यार जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए क्या है। आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी की जो मीडिया है जिसके पास इतना पावर है, हाँ, दे आर नॉट यूजिंग इट, सीरियस, दे आर नॉट यूजिंग इट, दे आर नॉट शोइंग इट। ये सिर्फ कोरोना का पहले कोविड अपडेट आता था, इतना ही चल रहा है। देन अगेन केम सुशांत सिंह का एपिसोड, विच अभी वो, फिर उसके बाद अभी बिहार इलेक्शंस आ गया है, अभी अगेन नाउ दिस अर्नब। अभी ये शायद मुझे लगता है 1-2 महीने चलेगा, अर्नब गोस्वामी का खींचेंगे, फिर अगेन न्यू ईयर आएगा, फिर अगेन फिर कोविड आएगा, कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये हो रहा, ये चलता रहेगा। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या राय है आपकी? किसको पढ़िए साहब, किसको पढ़िए? किसी गरीब का पूछा है क्या चल रहा है, घर चला रहा है, वो सबको मिल रहा है। अभी बिहार इलेक्शन में सर बिजी हमारे मोदी जी, ठीक है। ही इज़ फॉर अदानीज एंड अंबानीज, मोदी जी हमारे। जो आपने प्रोमिसेस किए वो शायद समवेयर डाउन द लाइन यू हैंड फुलफिल इट। सो पहले वो काम कीजिएगा जो आपने बोला है, रादर देन कमिंग इन द पावर एंड अगेन हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भैया, वो अहमदाबाद अभी नया शताब्दी ट्रेन निकला है, वापस इन्होंने कुछ ये लॉन्च किया है अहमदाबाद के लिए। भैया अहमदाबाद ही क्यों जाती है आपकी गाड़ी? वाई ओनली गुजरात? वाई ओनली मिस्टर अदानी, मिस्टर अंबानी? अप्रोच यार आपने सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मोरेटोरियम में कितने घुस गई है यार। उनके बारे में सोचिए सर, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके बारे में कुछ सोचिए। आप बस नोट बैंक के चक्कर में आप बस खींचते जा रहे हो सर। ये वोट के लिए मत कीजिएगा प्लीज। डू समथिंग विच यू आर हियर फॉर डू।